ये मेरा चैलेंज है। जो लड़की खुद मीडिया के ऊपर आके रो के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा रही है ना, ये क़यामत तक खुदकुशी नहीं करेगी। कोई बड़ी हरकत तो नहीं होगी थी जो आप मीडिया के ऊपर आके इस तरह की बातचीत करें, मेरे अम्मी अबू को बुलाओ, ये करो वो करो। क्या हो गया था? और हर रोने वाला बंदा सच्चा होता है। आवाज़ बुलंद करेगी तो इंसाफ में। सीनियर को बताए, अपने सीनियर्स को बताया, अपना प्लेटफॉर्म बताया कि मैंने इसको एप्लीकेशन दी, इसको एप्लीकेशन दी, कि डायरेक्ट आपने कोई बात करनी है मीडिया के ऊपर आप आ जाओ। ये तो ब्लैकमेलिंग है सर। आप इल्ज़ाम आयद करते हैं, साफ साफ आप कहते हैं कि ये जो खातून है, ये जो रो रही हैं, ये स्क्रिप्टेड है। किस तरह इसको जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको डिफाइन तो करें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अगर मैं बात करूं, एक यूनिवर्सिटी में पहले भी वाक़या रिपोर्ट कर चुका हूं जिसमें देखा ही जाता है कि खुदकुशी का मामला, और एक लड़की जो है वो खुदकुशी करती है, जबकि दूसरी जानिब आज फिर से एक लड़की निजी इदारे की मंजर आम पे नज़र आती है, जो कि एक वीडियो वायरल होती नज़र आ रही जिसमें वो भी खुदकुशी के हवाले से बात कर रही है। क्या चल रहा है हॉस्टल्स के अंदर, क्या मामला आता है, क्यों लड़कियां खुदकुशी की जानिब जो है वो माइल हो रही हैं। आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस मैटर पे बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब अब्दुल हलीम साहब। एक नया मामला जो है वो मंजर आम पे है। एक खातून दूसरी खातून पे इल्ज़ाम आयद कर रही हैं करैक्टर असैसिनेशन के। क्या हमारी इज़्ज़त नफ्स इतनी ज़रूरी है कि ज़रा सी मजरूह होने पे हम आखिरी फ़ैसले तक जा सकते हैं, ज़िंदगी का चिराग गुल कर सकते हैं? अगर आप उस लड़की को रोते हुए देखें, उसके आइज़ कांटेक्ट को देखें, तो वो ओरिजिनल लग ही नहीं रही, फेक है। नंबर 1, वो प्रिंसिपल ने जो भी कहा था आप उसके सीनियर को कंप्लेन करें। अल्लाह ना माफ़ करे, कोई बड़ी हरकत तो नहीं होगी थी जो आप मीडिया के ऊपर आके इस तरह की बातचीत करें, मेरे अम्मी अबू को बुलाओ, ये करो वो करो। क्या हो गया था? और हर रोने वाला बंदा सच्चा होता है। कुरान पाक में तो सूरह यूसुफ के अंदर लिख दिया हुआ कि औरत के मकरो फ़रेब के ऊपर नहीं आपने जाना। और ऐ ईमान वालों, जब तक तुम तहकीक ना कर लो किसी फासिक की खबर पे यकीन नहीं तुमने करना। सर, आप इल्ज़ाम आयद करते हैं, साफ साफ आप कहते हैं कि ये जो खातून है, ये जो रो रही हैं, ये स्क्रिप्टेड है, तमाशा है। ये क्या मामला आता है? हाँ, आप किस तरह इसको जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको डिफाइन तो करें ज़रा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप उसके आइज़ कॉन्टैक्ट देखें, वो बार बार नीचे देख रही है, उसके आंसू फेक लग रहे हैं। जब आप ओरिजिनल रोते हैं ना तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। नंबर 3 पे उसकी वीडियो उस टाइम कौन बना रहा है, उसको वायरल कौन कर रहा है, उसको लोगों को कौन दिखा रहा है। उसने जो बात की है वो बड़ी कैलकुलेटेड बात की है कि वो मुझे कह रही है कि तुम फलाने के साथ। इज्जत इंपॉर्टेंट होती है। वो कह रही ना मैं इज्जत की वजह से खुदकुशी करने लगी थी, इसीलिए तो वो रो रही है कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की। तब एक बंदे को पता था, प्रिंसिपल को, उसको। अब पूरे पाकिस्तान को उसने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। इज्जत तब इंपॉर्टेंट थी या अब होगी? अब कचरा हो गया उसकी इज्जत का। ये मेरा चैलेंज है। जो लड़की खुद मीडिया के ऊपर आके रो के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा रही है ना, ये क़यामत तक खुदकुशी नहीं करेगी। आप इसको मारेंगे ये भाग जाएगी। जो खुदकुशी करने वाली लड़की होती है वो बेचारी होती है, वो मासूम होती है, उसको रास्ता कोई नज़र नहीं आता और वो किसी को बताती नहीं मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, वो कर लेती है। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आवाज़ बुलंद करेगी तो इंसाफ में। सीनियर को बताए, अपने सीनियर्स को बताया, अपना प्लेटफॉर्म बताया कि मैंने इसको एप्लीकेशन दी, इसको एप्लीकेशन दी, इसको एप्लीकेशन दी। और उसके बाद मैं कोर्ट के अंदर गई या हरासगी के जो ख़वातीन वाली हैं उनके पास मैं गई। अपना चैनल्स तो बताए कि डायरेक्ट आपने कोई बात करनी है मीडिया के ऊपर आप आ जाओ। ये तो ब्लैकमेलिंग है। और मैं प्रिंसिपल को भी इसके अंदर कहूँगा कि अगर आप लोग सच्चे हैं ना, करें डेफेमेशन केस इसके ऊपर। दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट के अंदर हो जाएगा। अगर सच्चे, जो भी सच्चा होगा निकल आए। और इसके अंदर मैं हमेशा फिर भी कहता हूँ, रियासत से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट अदारों से कुछ नहीं होगा। इसके अंदर सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हों, इसके अंदर वकील शामिल हों, आज़ाद जो सहाफ़ी हैं हमारे इज़्ज़तदार लोग वो शामिल हों, साइकोलॉजिस्ट शामिल हों, प्रैक्टिकल लोग शामिल हों जिनकी सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट है। ऐसे निकालेंगे इस। अगर मैं बात करूं डिसइंफॉर्मेशन की, क्या इम्पैक्ट डाल रही है वो हॉस्टलाइज बच्चियां जो वहाँ पे पढ़ने के लिए आती हैं, उनके ज़हन पे किस किस्म का इम्पैक्ट होगा? क्या नज़रिया रखते हैं इस हवाले से? और क्या असरात आने वाले वक्त में इन तमाम चीज़ों के मुरतब होंगे, क्योंकि बात बिगड़ती से बिगड़ती चली जा रही है? सर, इस मुल्क की बुनियाद जो है ना वही अभी ठीक नहीं है। जिस वजह से ये है कि जो भी की पोस्ट पे बंदा होता है ना, आप किसी भी जगह चेक कर लें, आप SHO को चेक कर लें, आप प्रिंसिपल को चेक कर लें, ये वो बंदा लगाया जाता है जो फुली कंट्रोल्ड होता है और कठपुतली होता है और बदतमीज़ होता है।
आप जब ऐसे बंदों को अदारों के हेड लगाएंगे, इस तरह के वाक़यात आपको निकलते दिखाई देंगे। इसकी रोकथाम स्टार्ट से स्टार्ट होगी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अगर ऐसा मैटर आ गया है तो इस मैटर को सिविल सोसाइटी देखे। सोशल मीडिया पे कोई बंदा बैठता है और जनाब वो वीडियो वायरल कर देता है, सारी जो हमारी आवाम है, मुआशरा है, वो उस बत्ती के पीछे लग जाती है, तो ये क्या असरात मुरतब करेगी तालिब इल्मों पे? असरात यही मुरतब होंगे कि बाप अपनी ना खून पसीने की कमाई और माँ अपना जेवर बेच के जो अपनी बच्ची पढ़ा रही थी ना, कि कल को मेरी बच्ची किसी जगह पे काबिल बन जाए, उन्होंने घरों पे बिठा ली है। वो कह रही है बेटा जाने की ज़रूरत नहीं, इज्जत ही तो तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। ये ना रही तो तुम्हारा जेस पैसा, तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म है। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर बचपन से माँ अपनी बच्ची की सिक्योरिटी, इज्जत को लेके बहुत सिंसियर होती है और हर मौके पे कहती है बेटा थोड़ा सा डिफरेंट, बेटा उधर नहीं जाना, बेटा दुपट्टा लो, बेटा झुकना नहीं। तो इससे तो लोगों ने घरों पे बिठा ली हैं बच्चियाँ, सारी बच्चियाँ घर पे बैठ गई हैं। पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी का फिर सर क्या बनेगा? और ख़त्म हो जाएगी अगर आप ऐसे वाक़यात को, ऐसे भेड़ियों को जो सीटों पे बैठे हुए हैं इस तरह की हरकतें करते हैं, और अगर एक बंदा डिसइंफॉर्मेशन देता है, सिविल सोसाइटी प्लस गवर्नमेंट दोनों तहकीकात करें और उसको कुचलें अगर वो बंदा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और अगर सही दे रहा है तो दूसरी पार्टी को पाकिस्तान के अंदर रहने का कोई ऐसी जगह ना उनके लिए छोड़ें। ठीक हो जाएगा सिस्टम। ओस्लो में मामला जो है इसकी रोकथाम हो जाएगी आपके ख्याल में, इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए? होस्टों में यही है कि माँ बाप बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, बच्चियाँ अपना वहाँ पे सेटअप अपना चेंज कर लेती हैं, दूसरे लोगों से इंस्पायर हो जाती हैं, पैसे के चक्करों में पड़ जाती हैं, CGPA लेने के चक्करों के अंदर अपने मामलात ख़राब कर बैठती हैं। सिक्योरिटी निज़ाम का आप समझते हैं कि वहाँ पे होना जो है वो लाजिम व मलजूम है और सख्त कड़ी निगाह रखी जाए इस हवाले से? कैसे सिक्योरिटी? एक सिक्योरिटी सिर्फ माँ बाप रख सकते हैं या उसके बाद उसका शोहर रख सकता है, बेटा रख सकता है। 4 महरम रिश्ते हैं एक लड़की के, वो इसकी सिक्योरिटी, इसके अलावा दुनिया में उसकी सिक्योरिटी कहीं पर भी नहीं है। नाज़रीन सामाईन, आज का ये जो वाक़या है और ये जो वीडियो वायरल होती नज़र आती हैं और नत नए रोज़ सोशल मीडिया पे एक तमाशा जारी हो सारी है, इसकी रोकथाम के लिए हमें किरदार अदा करना पड़ेगा। हमारे उन तमाम आला हुकाम को किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि तहकीकात हों और शफाफ तहकीकात के बाद जो है वो इंसाफ मुयसर आ सके और वो तमाम लोग जो डिसइंफॉर्मेशन करते हैं उनके गलों से पकड़ के उनको इंसाफ के कटहरे में ला के खड़ा किया जाए। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।